हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो साहब, रियासत कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने अपनी औकात दिखा दी है। जो कहते थे कि कश्मीर बिल्कुल नॉर्मल हो गया है और यहाँ पर साहब तुरंत पूरे राज्य का दर्जा बहाल कर देना चाहिए। वो दरगाह हजरत बल, दरगाह जानबूझ के बोल रहा हूँ, 2 मिनट बाद बताऊंगा क्योंकि उन्होंने भी ये शब्द इस्तेमाल किया। तो दरगाह हजरत बल में जो कल घटना हुई है, जहां एक पत्थर के ऊपर जिस तरफ सजदा नहीं हो रहा था, एक राष्ट्रीय स्तंभ को तोड़ा गया है, राष्ट्रीय प्रतीक को तोड़ा गया है और रोका नहीं गया है। रोकना होता कि लग रहा था नमाज वहां हमेशा से हो रही थी, मुतवल्ली भी वहां पर है ना, लेकिन जिस नफरत के साथ मौका देखकर इंतजार कर कर कि मिलादुन नबी का दिन होगा, उस दिन मीडिया कवरेज भी होगा, उस दिन भीड़ ज्यादा होगी, उस दिन इसको तोड़ा जाएगा। समझिए, जरा क्रोनोलॉजी समझिए। तो सुनिए, उमर अब्दुल्ला ने अपनी औकात कैसे इतनी हो गए हैं। किसी चौराहे पर पड़ा कोई झुंझुना हो गया कि जिसने छुआ ये जज्बात हिल जाते हैं और जज्बात आहत हो जाते हैं। ये तो आपने इनको सुन लिया, अब आप महबूबा मुफ्ती को भी सुन लीजिए। मौके पे ये सब इलू इलू हो जाते हैं। आगे चलिए, फिर कुछ सवाल पूछूं। हमारा मजहब है, अभी तक तो हम ये सुनते थे कि भारत माता की जय बोलना बुत परस्ती की कैटेगरी में आता है। भारत माता की फोटो भी बुत परस्ती की कैटेगरी में आती है। चलो भैया, मान लिया, बाकी चीजें भी बुत परस्ती की कैटेगरी में आती हैं। लेकिन मेरे भाई, आज पहली बार पता चला कि जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो भी एक बुत है। समझ लो, आज से एक नया अध्याय शुरू हुआ है देश में। वो मस्जिद के अंदर हो, मस्जिद के रिसेप्शन में हो या बाहर हो, समझ के चलिएगा। अभी 2 कौड़ी के कुछ आगे सफाई देने के लिए आएंगे। बुत बुत है। भारत माता की तस्वीर मस्जिद के किसी इजारे के अंदर हो, किसी मदरसे में हो, तब भी बुत है, और बाहर हो तब भी बुत है। तो आज ये उसको एक्सप्लेन कर रही हैं कि बुत परस्ती, यानी देश को मुबारक हो, आज से हमारा राष्ट्रीय स्तंभ भी एक बुत हो गया है। आगे चलें। उसके राष्ट्रीय चिन्ह जो हमारा नेशनल एम्बलम है वो बुत है, और उसको कहीं लगाना ब्लास्फमी है। ये जर्नल बात हो रही है। जैसा मैं फिर से समझा दूं, क्योंकि मुझे पता है कुछ फूटी कौड़ी के आगे अगर मगर लेकिन किंतु परंतु करने आएंगे। बुत बुत है, ब्लास्फमी ब्लास्फमी है। ये नहीं होता कि एक चीज मस्जिद के बाहर बुत नहीं है, लेकिन मस्जिद में क्योंकि लगाई गई वो बुत है। समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो आज राष्ट्रीय स्तंभ इस देश में एक बुत घोषित हो गया है, और वो मुसलमान के लिए एक ब्लास्फमी घोषित हो गई है। भाई साहब, देश को लाख लाख बधाई, लाख लाख शुभकामनाएं। कहते हो देश जोड़ेंगे, जब तक तोड़ना नहीं सीखोगे, जब तक देश जोड़ना नहीं सीखोगे। रिजवान अहमद की लाइन है, गृह मंत्री तक पहुंचा देना, ना पहुंचा पाओ सजा तो एक ही है, सर तन से जुदा। भैया, ब्लास्फमी का तो हमने यही सुना था। तो भैया, आप लोग भी खुद तैयार हो जाएं। अब अशोक लाट, जो हमारा अशोक स्तंभ है, वो भी ब्लास्फमी हो गया है। क्योंकि चौथी बार दोहरा दूं, जो बुत है वो बुत है। वो हमारे घर में हो, किसी दफ्तर में हो, किसी फाइल में हो, पासपोर्ट के ऊपर हो, नोटों पर हो। अब हर चीज शिर्क है, हर चीज ब्लास्फमी है। याद रखें मुसलमान, जो पैसा वो अपनी जेब में रखते हैं वो कहीं ना कहीं किसी बुत से जुड़ा हुआ है, किसी मूर्ति से, मूर्ति परस्ती से जुड़ा हुआ है। इस बात का ध्यान आज से रखना शुरू कर दो। चाहो तो एक काम कर लो, जितना बुत का पोर्शन है वो पकड़ के कैंची से काट के सारे नोटों में निकाल दो, और आपसी में वो नोट चलाते रहो, किसी गैर मुस्लिम को वो नोट जाने ना दो। देखो कितना खूबसूरत आइडिया दे दिया मैंने। समझ गए ना? एक पर्सनल करेंसी बन जाएगी उन लोगों की जो मानते हैं
कि ये जो अशोक है ये एक बुत है, और ब्लास्फेमिक इन्होंने बताई दिया। और जो पासपोर्ट के ऊपर बना हुआ है वो भी भैया फिर एक बुत है। तुम्हारे पासपोर्ट पे, तुम्हारे नोटों पे अब हर जगह बुत हैं। तो समझ लो अब देश ने आज एक, क्या तारीख है, 7 तारीख है, 8 सितंबर को, एक 2025 को एक नई दिशा धारा ले ली है। और अगर इस्लाम की ही ज्यादा बात करोगे डॉक्टर सैयद रिजवान अहमद से, तो भैया जिसको आप दरगाह शरीफ या हजरत बल दरगाह बोलते हैं, तो फिर भाई इस्लाम में दरगाह की कितनी जगह है या क्या जगह है, फिर इस पर भी चर्चा होनी चाहिए कि इस्लाम में दरगाह हो सकती है या इस्लाम में दरगाह और मजार हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। बात निकलेगी तो फिर बहुत दूर तक जाएगी। तो देश को एक नई चेतावनी और देश को एक नई शुरुआत आज देश में हुई है कि साहब हमारा राष्ट्रीय स्तंभ एक बुत है, और हमारे पासपोर्ट्स पे, हमारे नोटों पे ये बुत छपा हुआ है। मैं फिर कहता हूं, छोटा सा काम है, पासपोर्ट के ऊपर से बुत का कागज फाड़ दो और नोट पकड़ के कैंची से यूं करके बुत निकाल दो, छेद रह जाएगा। आपस में वो नोट जिसमें कोई बुत नहीं है आपस में चलाते रहो, किसी गैर मुसलमान तो को वो नोट जाने ना दो। इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट करेंसी भी बन जाएगी, तसल्ली भी हो जाएगी कि हमारे नोट अलग हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।